नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मनोज गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। बजट डी कोडिंग सीरीज 2023 हम बात करेंगे अमेंडमेंट इन सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54F। ये दोनों ही सेक्शंस बात करते हैं रिगार्डिंग कैपिटल गेन एग्जम्पशन। अगर हम बात करें सेक्शन 54 जो कि बात करता है कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने सेल आउट की है, ट्रांसफर की है, इन दैट सिचुएशन आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो सेक्शन 54 के तहत आप उस कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सेक्शन 54F की, तो वो बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इन केस ऑफ ट्रांसफर अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा आपने कोई अदर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुआ है, तो आप 54F के तहत एग्जम्पशन ले सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना होता है? जब हम बात करते हैं 54 सेक्शन की, तो आपको जो कैपिटल गेन अमाउंट है वो आपको क्या करनी होती है? इन्वेस्ट करनी होती है। जबकि जो सेक्शन 54F है, यहां पर आपको जो कंसीडरेशन अमाउंट है वो आपको यहां पर इन्वेस्ट करनी होती है। दैट मीन्स यहां पर आपको सिर्फ प्रॉफिट एलिमेंट इन्वेस्ट करना है, जबकि यहां पर आपको जो आपका सेल कंसीडरेशन है वो अमाउंट यहां पर आपको इन्वेस्ट करनी होती है। दोनों ही केसेस में यहां पर आपको कहा गया कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं कहां पर? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, या तो 1 ईयर बिफोर द ट्रांसफर या 2 ईयर आफ्टर द ट्रांसफर। अगर आपने जब भी ट्रांसफर किया है उससे 1 साल पहले, 1 साल के अंदर आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, या फिर आप अगले 2 साल के अंदर वो अमाउंट इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ऐसे में आप सेक्शन 54 के तहत एग्जम्पशन ले सकते हैं। हालांकि यहां पर कुछ और भी कंडीशंस हैं जिनको आपको फुलफिल करना होता है। सेम वे में सेक्शन 54F की अगर हम बात करें, तो यहां पर भी सेम कंडीशन दी गई कि यहां पर ट्रांसफर से 1 ईयर बिफोर और आफ्टर 2 ईयर्स। दैट मीन्स ट्रांसफर से 1 साल पहले तक, इस पीरियड के अंदर अगर आपने कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, या फिर अगले 2 साल में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, या फिर 3 इयर्स के अंदर आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है। दैट मीन्स आपको वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। यहां पर भी आपको 3 इयर्स का टाइम दिया गया है। तो आप यहां पर क्या कर लेते थे? एग्जम्पशन क्लेम कर लेते थे। अब यहां पर जो लिमिट दी गई थी एग्जम्पशन की, वो कोई लिमिट नहीं दी गई थी। दैट मीन्स आप कितनी भी अमाउंट जो है अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते थे। तो यहां पर गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो बेसिक पर्पस था, बेसिक पर्पस क्या था कि हाउस प्रॉपर्टी की शॉर्टेज ना हो, लोगों को अपना घर मिले। लेकिन लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। किन लोगों ने? जिनकी हायर क्लास इनकम है, उन लोगों ने क्या किया? एक्सपेंसिव हाउस प्रॉपर्टीज परचेज करनी शुरू कर दी। और वो क्या करते? ह्यूज टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करते। तो ऐसे में अब यहां पर एक लिमिट लगा दी गई और अब कहा गया कि अब आप क्या करेंगे? यह जो ह्यूज टैक्स एग्जम्पशन है, जो आप इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी में, इस अमाउंट को हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अप टू ₹10 करोड़। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करेंगे अंडर सेक्शन 54
या फिर अंडर सेक्शन 54F, उससे ऊपर की अमाउंट आपको अलाउ नहीं की जाएगी। तो दैट मीन्स अगर किसी का कैपिटल गेन है 12 करोड़ रुपीज, तो वो मैक्सिमम एग्जम्पशन जो क्लेम कर सकता है वो 10 करोड़ रुपीज तक की ही एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 54। और सेम वे में 54F के तहत भी अब जो है मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज तक ही वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहां पर कहा गया इन सेक्शन 54 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट with effect from 1st of April 2024 following proviso shall be inserted। proviso क्या है? provided also that where the cost of new asset exceeds 10 crore rupees, the amount exceeding 10 crore rupees shall not be taken into account for the purpose of this subsection। तो इट मीन्स 10 करोड़ रुपए से जो भी अमाउंट ज्यादा होगी वो अमाउंट इग्नोर कर दी जाएगी। सिमिलरली यहां पर सेक्शन 54F के तहत भी यह जो है प्रोविजो इंसर्ट किया गया है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीज, द अमाउंट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन। तो इसका मतलब अब जो आप मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 54 एंड 54F वो अब रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है अप टू रुपीज 10 करोड़। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल आपने 12 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया तो 2 करोड़ रुपीस अब आपका क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 54 एंड 54F। और आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है वो भी 10 करोड़ रुपीस ही काउंट की जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने 12 करोड़ रुपीस का हाउस परचेज किया और आपने इसको क्या किया? आपने इसको 15 करोड़ रुपीस में सेल किया, तो आपकी जो कॉस्ट मानी जाएगी वो 10 करोड़ रुपीस मानी जाएगी। और अकॉर्डिंगली जब आप इस प्रॉपर्टी को सेल आउट करेंगे तो उस पर कैपिटल गेन जो है कैलकुलेट किया जाएगा सब्जेक्ट टू इंडेक्सेशन। तो ये एक बदलाव किया गया है सेक्शन 54 में, सेक्शन 54F में इन बजट 2023। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।